मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। हाँ वो स्केचेस अपने हाथों से अलमारी में रखा था, मेरी नीयत खराब हो गई। मातम मना रही हूँ अपनी उम्मीदों का। ये तो अच्छा हुआ अलीम साहब ने मुझे टाइमली बता दिया। और मैं मीटिंग क्यों कैंसिल की थी? इसकी परसों से आस लगा रखी थी। दिल हसरत के आने वाले एपिसोड में दोस्तों आप देखेंगे कि अब तो फबिया की बर्बादी शुरू ही हो गई है। आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि फबिया जैसे ही देखेगी कि बाहर सनाया और अरहम खड़े हैं और वहां पर सनाया को अरहम ये कह रहा है कि हमें अपने बच्चों के लिए अब सोचना चाहिए, कब तक हम इस तरह से लड़ते रहेंगे, हमें अपने बच्चों के लिए अपनी सारी वो चीजें भुलानी होगी। तो यहाँ पर सनाया उसे ये कह रही होगी कि इन बच्चों की ही वजह से मैं यहाँ पर मौजूद हूँ, वरना मैं कब की यहाँ से चली जाती, वरना आप तो मेरे इतने बड़े मुजरिम हैं कि मैं आपको माफ भी नहीं करूंगी। इस पर दोस्तों वो उसे कहेगा कि मैं जानता हूँ कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत ही बुरा किया, पर मैं तो तुम्हारा क्या, मैं तो अपनी माँ का भी गुनहगार हूँ, वो भी ऐसे ही चली गई थी। और फिर दोस्तों यहाँ पर अरहम जब इमोशनल होने लगेगा तो सनाया उसे देखेगी और उसे कहेगी कि मैं तो आपको दिलासा भी नहीं दे सकती, क्योंकि ये सब कुछ आपकी ही वजह से हुआ है। आपने अपनी माँ को भी वो खुशी नहीं दी, तो मुझे या मेरी माँ को क्या देंगे। तो यहाँ पर वो उसे हाथ जोड़ने लगेगा और उसे कहेगा कि मैंने जो भी तुम्हारे साथ किया बहुत ही गलत किया। तो सनाया तो अरहम का ये रूप देखने के बाद बिल्कुल हैरान भी हो जाएगी, क्योंकि एक तो अरहम फबिया से लड़कर भी आएगा, क्योंकि वो उसके बच्चे के लिए उसे ये कह रही होगी कि अब तो हमारे पास कुछ भी नहीं है, हमारे बच्चे का फ्यूचर वगैरह का क्या होगा। तो इसी बात को लेकर अरहम भी कहेगा कि इसका मतलब है कि सनाया बिल्कुल ठीक कह रही थी कि जब तक मैं फाइनेंशियली स्टेबल हूँ तुम मेरे साथ हो। और फिर उन दोनों के सीन के बाद फबिया बहुत ही गुस्से में होगी और अपने बारे में ये सोच रही होगी कि अब अरहम उसके पास बिल्कुल भी नहीं आएगा वापस। तो सनाया उसे आएगी और उसे कहेगी कि मैंने क्या कहा था तुम्हें कि मोहब्बत और सब्र से किसी को भी जीता जा सकता है। यहाँ पर सनाया उसे काफी कुछ जब बातें सुनाएगी तो वो उसे कहे कि 2 तलाकें तो आपको मिल ही चुकी हैं, अब आप इस घर में जिस तरह से रह रही हैं कभी भी कुछ भी हो सकता है, इसलिए आप मुझसे तो उलझे ही ना। जिस पर सनाया उसे कहेगी वो तो वक्त ही बताएगा कि कौन इस घर से जाता है। और फिर दोस्तों यही होगा, फबिया और अरहम के बीच में काफी बड़ा झगड़ा हो जाएगा